और देखिए, ओमिक्रॉन और डेल्टा का खतरा मुंबई और महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार की माने तो महाराष्ट्र में इस बार संक्रमण का केस पिछली बार की तुलना में 150% से ज्यादा तक पहुंच सकता है। खुद राज्य के मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि अगर हालात कंट्रोल नहीं हुए तो एक महीने में 50,000 तक केस पहुंच सकते हैं। क्या इस बार महाराष्ट्र में आएगी संक्रमण की सुनामी? क्या इस बार टूटेगा संक्रमण का सारा रिकॉर्ड? जी हां, आंकड़े और ट्रेंड तो यही दर्शा रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र में तीसरी लहर की रफ्तार ऐसी होगी जिसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। आशंका है कि मुंबई में तीसरी लहर का संक्रमण पिछली बार की तुलना में 150% ज्यादा होगा। महाराष्ट्र में संक्रमण की सुनामी कैसे आएगी, इसको समझने के लिए आपको इन आंकड़ों को समझना होगा। दूसरी वेव में डेल्टा ने राज्य में जबरदस्त कहर बरपाया था, तब यहाँ कुल 8,63,000 कोरोना के केस सामने आए थे, लेकिन इस बार 13 लाख से ज्यादा केस आने की आशंका है, जिनमें 8 लाख के होम क्वारंटीन होने की आशंका है, जबकि 5 लाख संक्रमित अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि बिल्कुल लॉकडाउन नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही संख्या बढ़ती रही और धोखा बढ़ता रहे तो जो पैंडेमिक का एक पहला स्टेप रहता है वो उठाने के लिए केंद्र, राज्य और महानगर पालिका एकमत हो सकते हैं। महाराष्ट्र और मुंबई में संक्रमण के हालात इसलिए भी खराब हो सकते हैं क्योंकि इस बार कोविड प्रोटोकॉल का पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। हालांकि टास्क फोर्स की बैठकें लगातार हो रही हैं, खासकर मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे, सोलापुर, सांगली और सतारा में संक्रमण के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक आंकड़े पर नजर डालें तो 14 दिसंबर को महाराष्ट्र में 6,481 केस सामने आए थे, जबकि मुंबई में 1,769। 21 दिसंबर को 7,111 केस महाराष्ट्र में सामने आए, जबकि मुंबई में 2,159 केस सामने आए। 28 दिसंबर को यह आंकड़ा बढ़कर महाराष्ट्र में 11,492 तक पहुंच गया, जबकि मुंबई में 5,803 केस बढ़ गए। यानी मुंबई में बढ़ोतरी 14 दिनों में करीब 300% से ज्यादा हुई और महाराष्ट्र में बढ़ोतरी 14 दिन में करीब 200% से ज्यादा हुई। उधर राज्य सरकार भी हालात की भयावहता को समझ रही है। हर 24 घंटे में टास्क फोर्स के साथ बैठकें की जा रही हैं। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो एक महीने में 50,000 तक केस पहुंच सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मुंबई शहर में भी अगर हमने सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया तो एक महीने में 50,000 से लेकर 1 लाख केसेस भी आ सकते हैं। मुंबई में तीसरी लहर की रफ्तार और उसके कहर से निपटने की तैयारी पूरी है, तो वहीं जीनोम सीक्वेंसिंग से जांच भी तेज कर दी गई है। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में रोजाना 376 कोविड सैंपल्स की जांच हो रही है। कस्तूरबा अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग की जो मशीन है पिछले कई महीनों से यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन अभी उस मशीन को लेकर जो है मुंबई बीएमसी सोच विचार कर रही है कि अभी मशीनों की संख्या बढ़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग ये मुंबई की यहाँ पर एकमात्र मशीन है जहाँ पर कोरोना के नए वेरिएंट और ओमाइक्रॉन का पता जो है इस मशीन द्वारा चलता है, जो मुंबई के इस कस्तूरबा अस्पताल में है। एक दिन में ये जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन जो है वहाँ 376 नतीजे पाए जाते हैं, यानी 376 सैंपल का टेस्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, मुंबई में हालात को देखते हुए एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत हो चुकी है। आईटी कंपनी समेत कई कंपनियों ने इसे लेकर सर्कुलर जारी करना शुरू कर दिया है। देश भर में ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने फैसला लिया है कि जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा था उसे वो आगे भी जारी रखेंगे। जाहिर है, तीसरी लहर की रफ्तार के हिसाब से अगर तैयारी मुकम्मल है तभी कोरोना के नए वेरिएंट से जंग जीती जा सकती है। मुंबई से ज्योत्सना गंगणे और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन।